जय मां गंगे। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। मैं इस समय खड़ा हूँ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर। हजारों वर्षों से मां गंगा मानव जाति का कल्याण कर रही है। मान्यता है मां गंगा में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मगर इस भीषण गर्मी में मां गंगा न सिर्फ अपने भक्तों के मन को शुद्ध कर रही है, बल्कि उनको शीतलता भी प्रदान कर रही है। मन को शीतलता प्राप्त हुई है कि जितना मतलब कहीं भी नहीं, आप वाटर पार्क वगैरह भी आते तो पब्लिक टॉयलेट ही होते हैं, उनको तो जाने ही वाला नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप क्या ही कह सकते हैं, मतलब हम इसका तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। गंगा में आप मानते हो स्नान करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है? जी जी बिल्कुल, गंगा में स्नान करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और उनका जो भी आप मनोकामना अपनी मन में लेके आते हैं वो 101% पूरी होती है। जी तो इतनी भीषण गर्मी हो रही है, इसमें शीतलता का इतना अनुभव प्राप्त हुआ है, हम क्या ही कहें। मतलब हमारी नहाने के बाद तो थकान ही मिट गई। बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ, एकदम अनुभव एकदम बहुत बढ़िया था। क्या मानते हो कि इतनी भीषण गर्मी में अगर गंगा स्नान किया जाए तो शीतलता प्राप्त होती है? बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त होती है। भीषण गर्मी में भी गंगा जी का बहुत महत्व है। मानते हो मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ? बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महत्व देख बढ़िया है, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से आने वाले जो श्रद्धालु है वो इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हर की पौड़ी हो या उसके तमाम जो आसपास के गंगा घाट है उस पर घंटों घंटों तक गंगा में स्नान कर रहे हैं, जिससे उनको इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। हमारे जोधपुर में है ना, बहुत गर्मी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही गर्मी है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत राहत मिली हमें और ठंडक भी मिली, जहाँ है ना कहीं भी नहीं मिलती है, हमें यहाँ आके मिली है। मानते हो मां गंगा? हाँ, माँ गंगा शीतलता भी प्रदान करती है, बहुत भी देती है और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इतनी भीषण गर्मी में आपने गंगा स्नान किया, कैसा? हम वहाँ से नहाने के लिए आते हैं, हमारा 2 महीना हुए हैं अभी और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम 10 जने हैं, घर से आई हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है नहाने में, हमें गंगा स्नान करने में। मानते हो मां गंगा मोक्ष को दिलाती है, साथ ही साथ जो गर्मी से राहत है उसकी शीतलता भी प्राप्त कराती है? माँ गंगा गर्मी से राहत दिलाती है, शीतलता प्राप्त कराती है, मोक्ष भी होता है। बहुत अच्छा लगा जी, जहाँ लोग वाटर पार्क में जाते हैं वहाँ नहीं कोई जाने का फायदा नहीं है, और गंगा मैया करने बहुत रिलैक्स होते हैं हम, बहुत रिलैक्स है। हम सभी लोगों को यही कहते हैं कि गंगा माओ स्नान करो, बहुत अच्छा। जय गंगा माई। गंगा में स्नान करने से माँ गंगा शीतलता प्रदान कर देती है और मोक्ष भी प्राप्त कराती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कैसा अनुभव लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले हरिद्वार आते हैं और उसके बाद ही चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। मगर जिस तरह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है उसने श्रद्धालुओं को या फिर स्थानीय निवासी उनको काफी परेशान कर रखा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हो या फिर स्थानीय निवासी वो गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा में स्नान कर रहे हैं और मां गंगा भी अपने ममता के आंचल में अपने भक्तों को एक अद्भुत शांति का एहसास करा रही है। हर हर गंगे, जय मां गंगे। मां गंगा ने सदियों से ही मानव जाति का भला किया है।
इस भीषण गर्मी में माँ गंगा मोक्ष के साथ शीतलता भी प्रदान कर रही है। जो भी माँ गंगा में डुबकी लगा रहा है उसको माँ गंगा एक अद्भुत शीतलता प्रदान कर रही है। अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, कारण कि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है और भीड़ देखने का शाम को आरती के समय लाखों की संख्या में पब्लिक रहती है हर की पैड़ी पे। तो आप मानते हो माँ गंगा मोक्ष प्राप्त कराती है और साथ के साथ जो उनके भक्त होते हैं गर्मी से उनको राहत भी देती है। बिल्कुल, माँ गंगा में जितने भी भक्त आ रहे हैं इतनी गर्मी में धूप में पसीने से आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते के साथ ही अद्भुत शीतलता प्रदान होती है माँ गंगा में। कैसा अनुभव होता होगा भक्तों के मन में? अनुभव इतना अच्छा है कि शीतलता प्रदान होते के साथ आदमी का स्वर्ग प्राप्ति होती है माँ गंगा में स्नान करने से। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।